नमस्कार। मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है, जहां काशी के मूर्धन्य विद्वत गण, काशी की पुरातन परंपरा और काश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। और हम अपने प्रत्येक पॉडकास्ट और प्रत्येक एपिसोड में ऐसे ही मूर्धन्यों को, ऐसे ही समाज सेविकों को हम ले आते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी उपस्थित हैं, जिनके विचार और कर्म न केवल भारत बल्कि समस्त देशों में आज एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया जाता है। और हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर, और आपसे निवेदन करते हैं कि अपना परिचय हमारे समाज को, राष्ट्र को स्वयं दें। मेरा जन्म जो है यहीं काशी और वाराणसी के एक धरहरा गांव में हुआ था। पैदा हुए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो IMS बिल्डिंग है। 18 मई 1970 उस दिन 2 दिन बाद जो है हमारा अगला जन्मदिन आएगा। तो पैदा होने के बाद क्या था कि गांव जो है बड़ा गांव था। वो गांव जो है अलग अलग जातियों में, चीज़ों में बटा था। तो बचपन से कहानी सुनते थे अपने 1857 के गदर की। दादा बताते थे कि 1857 के गदर में उस इलाके से जा रहे थे, लोगों ने विद्रोह किया और गांव के अंदर 56 लोग को फांसी की सजा सुनाई गई, उनको फांसी दिया गया। उसमें हमारे घर के भी 3 लोग फांसी पे। और दादा हमारे जो थे वो शांति कुमार सिंह, उन्होंने जो 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें उन्होंने इस्तीफा दिया कि ये युद्ध हमारा नहीं है, हम तो खुद उपनिवेशवाद के शिकार हैं। और उनके कारण उनको 6 महीने की सजा हुई, 1 साल की कठोर सजा हुई। और डॉक्टर फिंडले जो जिला अधिकारी थे उस समय के, उन्होंने कुछ ऐसा भारत को लेकर के, और क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है बोले थे, जिसपे मेरे बाबा ने उनको वो प्रतिरोध किया। तो उसके बाद उनको कुछ कोड़ों की सजा, 22 कोड़ों की सजा भी दी गई। उनके जो चाचा थे मार्कंडेय सिंह, वो 11 साल जेल में बंद रहे। तो एक आज़ादी का पूरा संघर्ष था। दूसरा ये था कि हम, अच्छा था कि दादा के साथ मुंबई में पले बढ़े। तो दादा दादी दोनों सनातनी थे। अच्छा। दादा जो है सवाटिक थे, दादी हमारी वैष्णव थी। मुझे इतना अच्छी तरह से याद है कि अगर वो शौच के लिए भी जाती थी या ऐसे भी लघुशंका के लिए, तो उसके बाद भी वो जो है बिना नहाए कपड़ा बदले आती नहीं, मतलब घर में। तो ये स्थिति थी और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। और किन जो पिताजी थे मेरे, वो क्योंकि बचपन से फ्रीडम स्ट्रगल में बाबा चले गए, तो हमारे पिताजी कम्युनिस्टों के संपर्क में आ गए। कम्युनिस्टों के? हाँ, तो वो कम्युनिस्ट हो गए। किन उन्होंने लेनिन, स्टालिन, राहुल, चे गेवारा ये सब नाम रखा जो है। बाबा और उनके भी जो बहुत कटु अंतर विरोध थे, बहुत जबरदस्त के। किन मेरे माँ के साथ भी थे, क्योंकि मेरी माँ भी वैष्णव सनातनी थी जो है। मतलब मृत्यु से 1 हफ्ता पहले जब वो गई अस्पताल में, हालत उसकी बहुत खराब थी। उस दिन भी बृहस्पतिवार का दिन था, तो उसने जो है नहाई, पूजा की, केला का पेड़ लगाई थी, भगवान बृहस्पति आराधना के बाद ही वो जो है अस्पताल गई। तो उसकी जो, मतलब अगर जिस तरह का परिवार था, वहां मुझे अलग अलग समझदारी की चीजें मिली। और इस बीच में मैं कक्षा 1 से लेकर 6 तक, 5 तक तो मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। और वहाँ हमारे गुरु थे केदार पांडे, जिन्होंने हमको बहुत मेहनत से पढ़ाया, चीज़ें की। उसके बाद क्वींस कॉलेज आ गए, तो 6 से 12 क्वींस कॉलेज पढ़े। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कक्षा 1 से लेकर 12 तक मैं किसी को एजुकेशन में नहीं पढ़ा जो है। अब वो उसके बाद हमारा जो है ये हुआ कि पिता के साथ अंतर विरोध बढ़ रहे थे। हमारे अंतर विरोध इसलिए ज्यादा थे कि मैं दादा के साथ था, तो बहुत दिन पिता के साथ टिक नहीं सकते थे। तो कक्षा 10 के बाद 11-12 गांव से किए। अच्छा। और उसके बाद हमारे एक चाचा थे, अभी उनका देहांत हो गया अमेरिका में, बड़े MBBS MD थे। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि तुम आयुर्वेदाचार करके आ जाओ, MD करके आ जाओ, यहाँ पंचकर्म खोलना है। क्योंकि वो न्यूरोफिजिशियंस थे, पेन मैनेजमेंट के लिए जाने जाते। तो हमने पहला अपना रखा कि हमारी पहली चॉइस जो है आयुर्वेद है। और गुरुकुल कहानी का नाम था। उस समय ये भी नहीं पता था कि गुरुकुल से अच्छा स्कूल का कॉलेज है। मतलब गुरुकुल का नाम सुने थे, गुरुकुल पढ़ने गए। उसका 2 बहुत अच्छी चीजें हुई कि एक तो संस्कृत पढ़ने को मिला, वेद उपनिषद हमने जम के पढ़ा। और बाबा मेरे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि तुम अब सही दिशा में जा रहे हो। उनका मानना था कि कुछ भी कर लो, अगर मातृभूमि, अपनी मातृ संस्कृति, अपनी मातृभाषा और अपने देवी देवता,
ये तुम नहीं समझ सकते हो तो कुछ भी विकास कर लो, बहुत ही खतरनाक विकास है। जी। वो विकास नहीं, केवल वृद्धि है, बढ़ रहे हैं गुब्बारे की तरह। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब लौट के आए तो बहुत सी कटुता थी पिताजी और चीजों को लेकर। पिताजी चाहते थे कि मैं जाऊं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। बाबा जो है थे तो फ्रीडम फाइटर, गांधी जी से इन्फ्लुएंस, परंतु कांग्रेस पार्टी वाले आदमी नहीं थे, एकदम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले आदमी थे। तो बाबा ने जो है कहा कि ये सब कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक काम करना है, कुछ चीजें वो हमको समझाते थे। नहाते हो कि नहीं? हमने कहा हम नहाते हैं। तो उन्होंने कहा देखो नहाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, गंदे हो जाएंगे। या झाड़ू लगाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, कूड़ा बढ़ जाएगा। तो कहा कि परंतु कूड़ा निकालना या गेहूं का खेत साफ करना है तो घास निकालना है, गेहूं नहीं निकालना है। कुछ अपनी अच्छी चीजें उसको बचाना है, इसलिए हमको कूड़ा निकालना है। और इसलिए हमारे यहाँ कुछ अपभ्रंश आ गए हैं। तो उन्होंने हमको पहली बार बताया कि जैसे संस्कृति की अपसंस्कृति होती है, वैसे ही परंपरा की अपरंपरा होती है। और कहा ये जात व्यवस्था अपरंपरा है। वर्ण को लेकर उनका कहना था कि कोई भी राजा होगा, कोई भी रूलर्स होगा, कोई भी पुरोहित होगा, गुरु होगा, उसकी आप इज्जत करेंगे जो है। उस पर उनकी अलग समझदारी थी, परंतु जो है उनका था कि जात व्यवस्था ठीक नहीं, औरतों के बीच का फर्क ठीक नहीं। देखो हम मातृ पूजा करके जाते हैं शादी करने वाले, हम मातृभूमि वाले लोग हैं, हम लोग को यूरोप वालों की तरफ फादरलैंड वाले आदमी नहीं है। तो उनको था कि ये कमियां आ गई हैं और इन कमियों के ऊपर आपको काम करना है। तो हम समय स्वामी अग्निवेश के साथ जुड़े और कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनके साथ इस इलाके में बंधुआ बाल मजदूर छुड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो बंधुआ बाल मजदूर छुड़ाना शुरू कर दिए। तो एक भी बंधुआ बाल मजदूर हमारे लोगों के नहीं मिल रहे थे, सब जो है दलित थे, पिछड़े थे, इस तरह के लोगों में। यहाँ तक कि मुसलमानों में भी जो है मतलब पिछड़ो जो होते हैं वहां भी जात व्यवस्था है। तो जात व्यवस्था केवल ये मतलब उस हमारे ही में नहीं, क्रिश्चियंस तक में है, हर तरफ है। उनके लिए अलग कब्रें बनती हैं, वहां भी बड़ी छुआछूत। अच्छा सर, आपने जो है जिस समय आपने BAMS किया, उस समय जब आपकी सोच जो है आयुर्वेद के प्रति कार्य करने के लिए, जिस समय आयुर्वेद जो है कहीं न कहीं नवीनीकरण के दबाव में दबा हुआ था, तो उस समय आपको क्या क्या परेशानियां देखने को मिली और आयुर्वेद के प्रति क्या क्या भ्रांतियां थी, हम चाहेंगे उसको। भ्रांतियां थी कि ना, भ्रांतियां समाज में ज्यादा थी, क्योंकि लोगों को अपनी अच्छी चीजों पे उतना भरोसा नहीं था। चूरन चटनी लोग कहते, चूरन चटनी वाला हो तो ऐसे है। और उनको ये भी नहीं मालूम था कि 1964 से पहले हेल्थ की परिभाषा जो है WHO केवल फिजिकल हेल्थ की बात करती थी। सुश्रुत ने जो समदो समाग्न की बात करते हुए जो आध्यात्मिक और मन की जो स्वास्थ्य था उसको वो सुश्रुत से लिया गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमें अपने गौरव के ऊपर कभी इस तरह सिखाया नहीं गया कि क्या चीजें हमारी हैं। और वैल्यू नहीं किया। मुसलमानों ने गुरुकुल रखा, मदरसे रखे, हमारे गुरुकुल बंद हो गए। तो हम अगर गुरुकुल नहीं है, हम अपने पढ़ाने वाले जो आयुर्वेद पढ़ाने वाले हैं, हमको वेद पढ़ाने वाले, उपनिषद पढ़ाने वाले, सब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाने वाले हैं, पुराण पढ़ाने वाले, हमने उनको जो है वित्त पोषित ही नहीं किया, उस संस्था को मजबूत ही नहीं किया। अच्छा सर, गुरुकुल और आज के समय आधुनिक स्कूलों में क्या भेदभाव था? गुरुकुल में जो है शारीरिक, मानसिक और कहा जाए तो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता था, और क्या कारण हो रहा है कि आज स्कूल में नहीं हो पा रहा है वो? देखिए, आप जैसे कहते हैं ना लोकतंत्र है, बिना अध्यात्म के क्या लोकतंत्र है? अध्यात्म कहां से देंगे, परंपरा कहां से देंगे, संस्कार कहां से देंगे? जो है भाई, किसका संस्कार शिक्षा का छीन लिया गया। अगर किसी का संस्कार जो है छीन लिया जाए तो वो निकृष्ट हो जाता है, संस्कार डाल देंगे तो उत्कृष्ट हो जाएगा। यही ना फर्क है। तो संस्कार कहां से मिलेगा, अध्यात्म कहां से मिलेगा? लोकतंत्र तो अमेरिका में आ गया, एप्स्ट्रीम पैदा हो रहा है। हमारे यहाँ सब खराबियां हैं, 2000 साल की काफी खराबियां हैं जिनको हम दुरुस्त करने पे लगे हुए हैं, परंतु उसके बाद भी एप्स्ट्रीम जैसा आदमी हमारे क्या पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी आध्यात्म बहुत सी चीजों को रोकता है। आध्यात्म धर्म से ऊपर की चीजें हैं, संस्कृति धर्म से ऊपर की चीजें। हमारी जो सनातन संस्कृति थी वो हमको ये बताती थी कि दूसरे जीव के साथ कैसे जो है दया करनी है, दूसरे के बारे में कैसे सोचना है, हम दूसरे को कैसे पीड़ा दे सकते हैं। नर की सेवा ही जो है नारायण की सेवा जो है ये पूरा का पूरा हमारे आध्यात्म का हिस्सा था। और गुरुकुल में ये सब चीजें दी जाती थी। अब जो है और गुरुकुल में जो और अभी की जो शिक्षा में जो चीजें हैं कि हम उस आध्यात्म को नहीं दे रहे, केवल हम
लोगों को कैसे जीत सकते हैं, कैसे हार सकते हैं। और अब्राहम लिंकन ने इसीलिए एक चिट्ठी लिखी थी अपने टीचर को, अपने बेटे के टीचर को। उसने कहा कि मेरे बेटे को फेल होना सिखाइए, उसको अच्छा आदमी बनना सिखाइए, उत्कृष्ट आदमी बनना चाहिए। और यहाँ हमने स्वामी विवेकानंद से पढ़ा कि 1000 बार हम जब फेल होते हैं, हम चाहे असफल हो, फिर भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वामी हमको सिखा रहा था, स्वामी विवेकानंद। तो ये जो पूरा का पूरा चीज है जो है, ये जो है आध्यात्म जो है जब तक नहीं होगा, बिना आध्यात्म के किसी तरह का विकास बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और आध्यात्म उसी तरह से अगर न्याय नहीं देता है, और बदला देता है, तो बहुत खतरनाक हो जाता है। वो भी एक खतरा है। आप देखिए चाणक्य को देखिए, चाणक्य बहुत नाराज था, और चाणक्य ने किसी विदेशी ताकत के साथ हाथ नहीं मिलाया, नहीं, एक शूद्र को जो है उसने जो है राजा बना दिया, राजा बना दिया। हाँ, तो ये क्या है कि अगर हम नाराज भी हैं तो हम कुछ मूल्य देंगे, मूल्य देंगे। तो ये जो पूरी भारतीय संस्कृति में जो मूल्यों का खेल अच्छा था, सर, मैकाले ने जिस समय जो है ब्रिटिश रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि भारत को अगर विभाजित करना है तो यहाँ की गुरुकुल पद्धति को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो गुरुकुल पद्धतियां हैं, यहाँ पर जो भारत के नए भविष्य का सृजन हो रहा है। और वहां से विदेश से जो है विक्टोरिया का ऐसे ऑर्डर आया कि इसको कैसे भी ध्वस्त करो और उनका जो है उनके ऊपर चार्ज बढ़ाओ, जिससे वो उसे पे ना कर पाए और वो बंद हो जाए। और हमारे जो नए स्कूलों का वो नींव रखो, जो हमारे ब्रिटिश स्कूल हैं, वो हमारे जो इंग्लिश स्कूल को नींव रखो। और आज वो पद्धति देखिए पूरे विश्व में फैल गई है, और भारत भी आज जो है कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है कि मैं जो है अब इंग्लैंड की पद्धति को अपनाऊं, वही वैसी वेशभूषा, वैसा ही व्यक्तित्व, वैसी इंग्लिश बोलने की वो। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये एक चीज समझिए, जैसे टाई पहनते हैं, तो अभी वहाँ ठंडा है तब ना टाई पहनते हैं। यहाँ अगर आप गर्मी में किसी को टाई पहना रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हंसी आती है। टाई का क्या मतलब? दूसरी क्या है, क्या दुनिया एक रंगी बना देंगे आप? पूरी दुनिया एक रंगी बनाएंगे? मैकाले को लेकर 2 डिस्कशन है। कुछ दलित थिंकर, जो दलित के अभी थिंकर्स हैं, वो कहते हैं मैकाले बहुत अच्छा किया है, उसके कारण हमको शिक्षा मिली। उनके कारण नहीं शिक्षा मिली, ये सावित्रीबाई फूले के कारण शिक्षा मिली, ज्योतिबा फूले के कारण शिक्षा मिली। मैकाले के कारण शिक्षा नहीं मिल रही थी। मैकाले को तो जो है नौकर चाहिए था, नौकर ट्रेंड करना, तो हमको भी नौकर बनाने के चक्कर में था। आप अगर उस हिसाब से, कुछ लोग जो मनु का विरोध करते हैं, चलिए स्मृति का विरोध करते हैं, परंतु सवाल है मैकाले कौन सा बहुत अच्छी बात कर रहा था। और गुरुकुल अगर आज होते तो क्या गुरुकुलों में जो है कहीं भी ऐसी बात नहीं थी? एकलव्य ने भी जो शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, उसका अंगूठा काटने की अपरंपराएं और चीजें रही हैं, परंतु वो भी तो एक धुरंधर बना ना। कर्ण कहीं सीखा था ना, कि हवा में सीखा था, कोई गुरु तो सिखाया होगा ना। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये शोध का विषय था कि अगर आपकी अपनी स्कूल व्यवस्था खत्म हो जाए, हमारा गांव रहेगा, अब उस गांव में हम जात व्यवस्था है उसको खत्म कर देंगे हम, और औरतों के साथ दिक्कत चल रही उसको खत्म करेंगे हम। पर इसका मतलब थोड़ी कि गांव खत्म कर देंगे हम। हाँ, हम अपने गुरुकुल खत्म कर देंगे, हम अपनी विद्या पद्धति खत्म कर देंगे। क्या क्रिश्चियन रेसिज्म नहीं फैला रहा था? बिल्कुल। हाँ, तो क्या हमने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आंदोलन किया? फेमिनिज्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, फेमिनिज्म के लिए काम किया। तो अगर चर्च उनके लिए काम कर सकता है, बीच हंटिंग वो लोग कर रहे थे, और आज जो है कहा जाता है कि देखिए मार्टिन लूथर किंग, हम भी कहते हैं मार्टिन लूथर किंग को चर्च ने मदद किया और किया। तो उसी तरह से सनातन में अनेकों परंपराएं चल रही थी। आप सोचिए, इसी शहर में 600 साल पहले कबीर, रैदास, सेननाई, 3 जो है संत, एक बेगमपुरा की बात कर रहा है। एक कह रहा है हिंदू कहे में राम प्यारा, तुरंत कह रहमाना, आपस में 2 लड़न हुए, मरमम को जाना, एक चाह में गुदा को बावन को सुना। परंतु क्या कबीर के साथ मॉब लिंचिंग हुई? रैदास के साथ मॉब लिंचिंग रही? क्या हमारे ब्राह्मण उस समय नहीं थे? हमारे क्षत्रिय उस समय नहीं थे? इस शहर में सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण। सनातन के लिए जो है हानिकारक हो गया आज के इस परिवेश में? नहीं, हमको लगता है कि सनातन उस तरह का हानिकारक 2 चीजें रही। कुछ जो हमारी अपरंपराएं थी, हमारी जो अपरंपरा में जात का, औरत के साथ भेदभाव का, जो हम हर दुनिया में हर जगह रही इस तरह की, सामंतवाद हर जगह रहा है, तो उसकी दिक्कतें हैं। उसके बाद जो है सबसे बड़ी देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो मैकाले जैसे आया ना, उसी तरह मुसोलिनी और हिटलर की आत्मा जो आई है वो भी बड़ी खतरनाक है। जैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, हेडगवार साहब को देखिए। हेडगवार साहब क्या चाहते थे? हेडगवार साहब यही चाहते थे कि भाई लंदन बना दो, पर संस्कृति कहाँ की रहेगी? हमारी संस्कृति का क्या होगा?
ये तो गांधी भी चाहते थे, ये तो नेहरू भी चाहते थे, जो है नहीं जो है ये तो जो है मतलब कांग्रेस सेवा दल भी चाहता था। कांग्रेस सेवा दल का जो पूरा वंदे मातरम और उनकी संस्कृति को लेके वो भी चाहते थे, वो तो हम भी चाहते हैं हमारा। भले हमारा लेनिन रघुवंशी आपने राम रख लिया, हम चाहते हैं कि जैज रहे, जो है मतलब ब्लूज रहे, कि हमारा बिरहा भी रहे, हमारा शास्त्रीय संगीत भी रहेगा। जो है आप ऐसा नहीं है कि आप हमारे ऊपर जो है चढ़ा देंगे और हम आपका गुलामी सहेंगे, हम आपका उपनिवेशवाद नहीं सहेंगे। तो हमको ये कहने की कोशिश है कि कई बार लोगों को खड़ा करते हैं। केवल हम दलित लोगों को एक बात बता दे रहे हैं कि हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो दलित होते हैं हमारे क्या, वो उनके बनिहार थे, तो उनको जो है वो बगल बैठाने लगे और उनको किसी से पढ़वाना था और उन्होंने किसी को जो है मरवा दिया। जो है जब वो मार के जिस दिन आए तो उस दिन उनको एक लात मारे, कहा नीचे बैठ। जो है तो ये जो उपनिवेशवाद है, सामंतवाद है, ऐसे ही होता है। मैं काले भी ऐसे ही था, समझ रहे हैं। हमारी अपनी कमियां हम दुरुस्त करेंगे और करते रहे। बताइए, सनातन की दो चीजें, वसुधैव कुटुंबकम जो कहता है कि छोटे चित्त वाले सोचते ये मेरे लोग हैं, वो तुमके लोग हैं। हम तो बड़े चित्त वाले जो सोचते हैं पूरी दुनिया कुटुंब है, जो है। और हम शास्त्रार्थ की बात करते, हम शास्त्रार्थ करते थे। और हम ऐसा नहीं कि हर चीज तुरंत सेटल हो जाता था, बातचीत चलता था। हमारे क्या न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, जो है पूरे उपनिषदों का ज्ञान है, वेद है, पुराण है, उनके सब डिस्कशन है, आयुर्वेद है, जो है पूरी सर्जरी है। जो है बुद्ध यहाँ पैदा होते, जैनियों के 4 तीर्थंकर जो है बनारस में जो है मतलब होते हैं। वो क्यों होते हैं भाई? जो है वो सब फल रहा है। किसी के साथ कभी किसी का कुछ हुआ? हमको एक बड़ी घटना कहते हैं, उस पर भी मुझे शक है। लोग ऐसी घटना कहते हैं, जो मैं इस पॉडकास्ट में, लोग कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी जो है वो जो है पंचगंगा पे नहा रहे थे और वहां लेटे थे कबीर साहब, और उन्होंने जो है किसी ने कहा म्लेच्छ छू गया। जैसे हम कभी मीट मछली खा के आते थे तो हमारी दादी भी हमको म्लेच्छ ही कहती थी, और हम बहुत खुश होते थे, हमको उसको बुरा नहीं लगता था और बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उसकी समझदारी थी, प्यार था, मोहब्बत से बोलती थी। और जो है 2 दिन बाद जब नहा धो लेते तो गला ही लगाती थी, वही गला लगाती थी, वही सबसे ज्यादा मानती थी, वही हमको बचाती भी थी। पर सवाल ये है कि रामानुजाचार्य के बारे में कहते हैं, उन्होंने राम राम कहा और कबीर साहब ने। रामानुजाचार्य की परंपरा में सेनाई से लेके सब लोग हुए जिनके ऊपर सेन पूरा पड़ा है। खुद तुलसीदास जी, उन्होंने भाखा में लिखा, और भाखा में लिखने के बाद भी जो उनको भेजा गया जो है अयोध्या में उन्होंने कवितावली में कहा, मांग के खाइयो और मस्जिद में रहियो। जो है तो ये जो तुलसीदास है और रामानुजाचार्य की परंपरा है, तो कई बार हमें लगता है कुछ लोग प्रचार भी कर देते हैं। अच्छा, तुलसीदास ने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा और उस पर बड़ी विवाद हुए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो उसमें उन्होंने क्या स्पष्ट किया है? देखिए, एक बात है कि जब भी कुछ लिखा जाता है तो एक संदर्भ होता है, उस समय का संदर्भ आप समझिए। और वो जो है संदर्भ के साथ क्या है कि तुलसीदास की एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो कामा नहीं लगाते। पूरी उनके उसमें देखिए, वो कामा नहीं लगाते। अब हमारे लोगों ने भी आनंद लेने के लिए, अगर हम मानसिकता से ग्रसित, असली सनातनी है नहीं, भारतीय है नहीं, हमको जात व्यवस्था का आनंद लेना है जो आज हमारे लिए पनौती हो गई है, तो अब वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, पशुवत नारी या गवार जो शूद्र है, ये सब क्या है, दंडाधिकारी की तरह से ताड़ना अधिकारी बन जाएंगे तुम्हारे। इसलिए गवार शूद्र को गवार मत रहने दो और स्त्री के अंदर पशुवत व्यवहार मत आने दो। मात्र शक्ति ही हमें बचाएगी। आप देखिए काली जी का, महादेव नीचे है और पूरा जो सर है, सब सर पुरुषों का है, पुरुषों का सर वो कर रहा था, उसको तुलसीदास जी लिख रहे थे। अब व्याख्या कुछ लोगों ने नहीं किया, हमारे गुरु ने तो हमको ये बताया, वो भी ब्राह्मण थे और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मजदूरों को सबसे ज्यादा प्यार देना चाहिए, सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, नो है। तो शूद्रों का स्थान चरण में क्यों कहा गया है? देखिए, चरण का कहा गया, मैं इसको पुष्टिकरण कर दूं। पुरुष सूक्त, देखिए पुरुष सूक्त में एक बात है, पर वही पुरुष, अब आपसे वेद में, ऋग्वेद में हम कहेंगे वही लोकायत है। लोकायत पिरामिड की जगह कह रहा है, वो भी ब्राह्मण है, वो ऋषि है, वो कह रहा है कि सब बराबर है। लोक माने लोक और आयत माने आयत। उसने कहीं सुपरमैन नहीं किए। देखिए, जो आपको देखिए, महादेव ने क्यों मारा दक्ष प्रजापति को?
क्योंकि वो सुपरमैन कह रहे थे। और ये जो सुपरमैन वाली समझदारी है उपनिवेशिक समझदारी है, सामंती समझदारी है, और सनातन का मूल, वेद उपनिषद का मूल उसके खिलाफ है। और उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात भी महाभारत के शांति और दौर पर्व में है। उन्होंने कहा कि कर्म के हिसाब से होगा, कर्म के हिसाब से हम अपने गुरु को क्यों नहीं इज्जत देंगे, चिकित्सक को क्यों नहीं इज्जत देंगे, जो है सेना में जो आदमी हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए न्याय देता है, जो है उसको क्यों नहीं इज्जत देंगे, जो है। तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें है कि कोई ग्रंथ पाणिनिबद्ध व्याकरण में लिखा है, बाद में आया, उसका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो एक कानून का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ तो हमारा ब्राह्मण है, वेद है, उपनिषद है। वो हमको बताएंगे कि हमें किधर जाना है, और वो साथ साथ बता रहे हैं। जैसे हमने ये किताब काशी में लिखा जी, बनारस तो विधवाओं का शहर है, ठीक है, आ गई हमारे यहाँ कमियां, औरतों के बारे में हम सोच रहे हैं। किसी इसी पितृ में दासुक्त में अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि स्त्री अपने नियोग के लिए, मतलब अपने पूजा के लिए किसी को भी चुन सकती है, और वो किसी से विवाह कर सकती है। अभी भी देखिए परंपरा में काशी के इलाके में जब हम शादी करते हैं और अपने जो है पुरखों से जुड़ना होता है तो हम विधवा के थ्रू जुड़ते हैं। हम जब जाते हैं माँ कामाख्या में तो विधवा खोजते हैं कि विधवा का पूजा कैसे करें, छोटी बच्ची खोजते हैं, वो हमको जो आशीर्वाद देगी। तो हमारी तो परंपरा भी। और चंडी में जो है दुर्गा सप्तशती में एक वर्णन आता है कि त्वम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्त बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी रभस्य में त्वम वही प्रसन्नार वही मुक्ति हेतु। तो ये अनंत वीर्या की शक्ति के बारे में क्या कहा गया? आप तो जो शाक्त समुदाय वही प्रकृति है। आप सुनिए, बिना प्रकृति के पुरुष कुछ कर सकता है, कोई निर्माण हो सकता है बिना प्रकृति के? सबसे बड़ी ताकत तो प्रकृति है ना महाराज। और प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो परमेश्वर है, ब्रह्म है, जिसको जो है लोगों ने अल्लाह कह दिया, जो है निर्विकार है, वो है जो है। और आप देखिए, आप जो जिस इलाके में बैठे हैं उस इलाके की एक देवी है, उसका नाम है जो है धुमावती। उसकी कितनी इज्जत है। मुझे अच्छी तरह याद है, शिरीन शबाना खान की माँ जो है विधवा है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने जो है हमारे कार्यकर्ता शिव प्रताप चौबे जी को भेजा कि ये जा करके एक जो है नारियल की बलि हमारी माँ के लिए दे दीजिए। तो एक मुस्लिम लड़की को ये मालूम था कि माँ धुमावती हमारी विधवा माँ की जरूर सुनेगी। तो हमारे क्या कितनी इज्जत, हम तो एक देवी के रूप में पूछते हैं। प्रभु, बीच में कुछ कुछ आता है, हर जगह कूड़ा करकट आता है। सवाल है कि कूड़ों पे गर्व करना कोई खूबसूरत बात नहीं है। हमको जो है गर्व किस बात पे करना है कि जो आदि शंकराचार्य ने कहा, जो चांडाल जा रहे थे दर्शन करने और तब तक एक चांडाल दिखा, कहा उत्थिष्ठ, उठे नहीं, और वो चांडाल महादेव में परिवर्तित हो गए और कहा क्या प्रभु, हम भी ब्रह्म के हिस्से और आप भी ब्रह्म के हिस्से। और आदि शंकराचार्य ने कहा कि यही हमारा आखिरी ज्ञान है। समझ रहे हैं? तो क्या आखिरी ज्ञान है? पूरा आदि शंकराचार्य जी का आखिरी ज्ञान और महादेव का है कि किसी में भेद और विभेद नहीं है, हमारा स्वरूप अलग अलग है। यही ऊर्जा, आप ये सोचिए, ऊर्जा है, बिजली एक है, परंतु जो है यहाँ बोल रही है, यहाँ पंखा चल रहा है, उधर हीटर चलने लगता है, जलने भी लगता है, जो है करंट भी मार देता है, लोग मर भी सकते हैं। तो एक बिजली जो है अगर अलग अलग पात्रों में अलग अलग कैसे काम करती है, सवाल है पात्र कैसा है, साधना कैसी है, तुमने उसको, अब तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तुमने उसको साधा कितना है, जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न मेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोग्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। तो क्या आत्मा को शिव बोल दिया है? शिव ही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, शिव को आप शिवलिंग को जरा देखिए ध्यान से। बिना दोनों के प्रकृति और पुरुष के मिलन के कुछ हुआ है आज तक? नहीं। हो सकता है दुनिया में, संभव है नहीं। और उसमें क्या है कि वो वही सब सत्य है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही हमारा प्रतीक है, जो बिंदु है। आप जब जाएंगे शुभम से, जब शाक्त परंपरा में, तो बिंदु को इतना महत्व क्यों दिया गया? अब बाद में जो है कणाद ने उसी को परमाणु क्यों कहा? परमाणु का दिया है। और कहते हैं लोग कि परमाणु के अंदर अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बदल रहा है। चीजें लगातार बदल रही हैं, परंतु जो है कुछ विचार नहीं बदलते, परिमार्जित होते हैं या ध्वंस हो जाते हैं, या उसी में रहते हैं।
तो अब जो है मान लीजिए अगर कोई खराब विचार आया, कूड़ा करकट आया, तो आप रखेंगे अपने घर में कूड़ा? तो हम भी नहीं रखेंगे। तो कुल मिला करके जो है सबसे बड़ी चीज है कि हमारी अब परंपरा को पहचानने की जरूरत है, हमको परंपरा को पहचानने की जरूरत है। उसी तरह संस्कृति को पहचानने की जरूरत है, अब संस्कृति को पहचानने की जरूरत है, और उसमें विद्वत जनों का शास्त्रार्थ होना चाहिए। ये नेता लोग तय नहीं करेंगे, ये नेताओं का काम नहीं है। नहीं। नेताओं का काम ये भी नहीं कि वो हमारे मंदिरों का संचालन करें, जी। हाँ, पुरोहित हमारा करेगा। राम मंदिर का जो नहीं, सब संचालन आज नहीं कल, वो सब हमारे जो है लोगों के हाथ में जाएगा, समाज चलाएगा, जो है सरकार नहीं चलाती। मैं एक प्रश्न करूंगा। प्रश्न ये है कि आदि शंकराचार्य जो चारों पीठों की स्थापना की गई है, उसमें जो शंकर को आदि शंकर की स्थिति बताई गई है, तो राम मंदिर का जो वो होता है उद्घाटन होता है, जो अर्ध मंदिर का उद्घाटन होता है, उसमें भी जो शंकराचार्य को ना बुलाकर वहां पे मोहन भागवत और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो मैं इतना ही कहूंगा, यह परंपरा है, अब संस्कृति है। राजनीति बहुत कुछ कराती है, तात्कालिकता बहुत कुछ कराती है। सनातन जो है अनादि से चल रहा है, उसका अंत नहीं है, वो बीच में सब परिमार्जित हो जाएगा। अभी हम राम मंदिर गए थे, तो बहुत दिनों बाद गए, ऊपर का बन गया है, राम दरबार भी बन गया है। तो हम जब राम जी के पास पहुंचे तो आंख से पहली बार आंसू निकल आए, और परिक्रमा किए तो वो लोग पूरी तंत्र और उसके हिसाब से वहां सिस्टम चल रहा है। वहां रैदास जी के बारे में भी लिखा है, कबीर के बारे में लिखा है, चीजें हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब आप तात्कालिक लाभ लेना चाहते हैं, लाभ और हित, इसीलिए गीता ने कहा कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। नहीं, अब फल करोगे, ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, हाँ, खाली फल के पीछे भागोगे, रिजल्ट क्या है, इसमें क्या रिजल्ट मिलने वाला। तो जब आप एकदम अलग विचारधारा का काम करेंगे तो गड़बड़ तो करेंगे ही, और राजनीति से चीजें हल नहीं होनी है। नहीं तो पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार थोड़ो कहा गया होता जो है। तो राजनीति का काम अपना काम, उसका काम क्षत्रियों का काम, समझ रहे? उनको जो है पुरोहितों के काम में भी घुसना नहीं चाहिए। और पुरोहित लोगों का काम है कि राजनीति की नीति न खराब हो जाए, उसके ऊपर वो हमेशा अंकुश लगाए रखे जो है। तो अंकुश कम हो गया है जो है, इसीलिए वो राजा थे और हमारे गुरु जी महाराज थे। समझ रहे? तो अब जो अच्छा सिस्टम है, उस सिस्टम को तो आप एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हम भारतीय संस्कृति ला रहे हैं। कौन सी संस्कृति ला रहे हैं भाई? हिटलर और मुसोलिनी भारतीय संस्कृति नहीं है, वेद और उपनिषद संस्कृति है। और उसमें हम अम्बेडकर वादियों को भी समझा लेंगे, हम उसमें बुद्धिस्टों को भी समझा लेंगे, जैनियों को समझा लेंगे, मुसलमानों को समझा लेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुक्तेश्वरानंद अभी गौ रक्षा पे चल रहे हैं। एक खान ने कहा कि हम गौ को मानते हैं माता। 1921 में नेहरू ने, तो ब्राह्मणों ने जो है बहुत, हमारे पुरोहितों ने आंदोलन किया। 1921 में नेहरू ने अपील की सभी जो है मुसलमानों से कि आप गाय वध मत कीजिए। और 1921 के बाद केवल जहां उपनिवेशवाद था, ये अंग्रेज थे जो उनके कंट्रोल में था, उनको छोड़ करके मुसलमानों ने गाय वध बंद कर दिया जो है। तो सवाल है कि अगर किसी चीज के साथ आस्था है तो हम आस्था से भी खिलवाड़ न करें। कई बार क्या होता है, लोग राइट टू एक्सप्रेशन के नाम पे जीसस को अनाप शनाप बोलते हैं। मैं उसके भी खिलाफ हमें लगता है कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो जीसस से पहले 500 साल पहले बुद्ध ही पैदा होते हैं। वो धर्मचक्र परिवर्तन देते हैं, कहते हैं घृणा से घृणा खत्म नहीं होती, प्रेम से खत्म होता है जो है। और यही आध्यात्मिक नियम है। जीसस से 500 साल पहले, 500 साल पूर्व, साल पहले। और शायद ये घुमा फिरा के महात्मा गांधी की आत्मा में चला गया था, और अभी आजकल राहुल गांधी को भी दिखाई दे रहा है, मोदी जी को भी दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है सनातन की ना, वो प्रेम की है। और हमने दुनिया में बताया कि प्रेम से युद्ध कैसे जीत सकते हैं। अभी आपने जो संतों के विषय में कहा कि हर का अपना दायित्व है, हर का अपना धर्म है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस समय जो है सत्ता की गलियार में एक बड़ा नाम है, वो राजनीति को अपना रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे कि वो किस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, और धर्मों का तो नहीं, मैं शाक्त परंपरा में दीक्षित हूँ, और शाक्त परंपरा में 3 तंत्र है। एक अघोर है, नाथ परंपरा है, और तीसरा जो है कौल है। कौल में मैं हूँ। तो अघोर में हम इसलिए नहीं गए कि वो भी एक जात के नियंत्रण में है, जो ठीक नहीं है। मैं सीधा इसलिए चीजों को सीधा बात करता हूँ। परंतु गोरखनाथ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संत हुए हमारे। उन्होंने कहा, हिंदू कहे मैं देहुरा,
देहुरा माने मंदिर, मुस्लिम कहे मजी और जोगी कहे परम धाम, न देहुरा न मजी। क्या बात है, बहुत तो अब और मैं बताऊं, मैं साख परंपरा में हूं, मैं आप देख लीजिएगा, श्रुति जी और लोग कहीं भी सत्ता में जा सकते हो सकता मैं आपको सत्ता में भेज, परंतु मैं किसी बड़े सत्ता की पोजीशन पे जाके नहीं बैठ सकता हूं। मेरा काम वो है ही नहीं। मेरा काम है कि हर चतुर्दशी पे, हर अष्टमी पे, आज अमावस्या है, उस पे जो है माँ को याद करना, लोगों के लिए, पूरी दुनिया के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, ये काम था आदित्य योगीनाथ जी का, जो है वो उनको करना चाहिए था। उन्होंने ये काम नहीं किया जो है, तो मैं उसकी भर्त्सना नहीं करता हूँ, परंतु निश्चित जो है कि वो उचित नहीं है, उचित नहीं है और धर्म के हिसाब से उचित नहीं है जो है। ठीक उसी तरह से कई बार जो है, ठीक है, करपात्री जी ने राम राज्य परिषद बनाया था, उसमें भटकाव आ रहा था, तो भटकाव आने के बाद करपात्री जी किसी गद्दी पे नहीं बैठे थे। इसी तरह मैं जो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठे हुए बिना नाम बताए मैं करा, उनको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी संत को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका काम है उनको नीति देनी चाहिए, उनको नीति देनी चाहिए, और वो नीति दे। जनता जो है राजनीति को ठीक कर देगी अगर उसको नीति पता होगी। तो हमको नीति सही मिलनी चाहिए, और कौन दे सकता है उसको समझने की। हमको जो है लोगों में घृणा नहीं फैलाना चाहिए, हमको जो है चीजों को नहीं करना चाहिए। पर राहुल गांधी के परिवार के, जैसे माननीय नेहरू जी के प्रति जो लोगों के अंदर घृणा भरी हुई है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आज से देखा जा रहा है कि नेहरू के प्रति, क्योंकि मुसलमानों के बहुत समर्थक थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान में बहुत बड़ा योगदान किया, जिन्ना के पार्टी में उन्होंने वो किया, और लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं कि नोट जलाकर चाय बनाने की उनकी पद्धति रही। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब मैं उससे उल्टा एक बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक दलित आदमी जो बुद्धिस्ट हो गया था, उससे एक रात हमसे बातचीत हो गई थी, तो उसने मुझसे, तब तक मैं बहुत कांग्रेस विरोधी आदमी रहा, तो मैं पार्टी के समर्थक कभी नहीं रहा, परंतु यह है कि कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां हैं, तो दोनों देश के लिए महत्वपूर्ण है, ये मानना है मेरा। तो अब क्या हुआ कि उस आदमी ने बड़ी बात बोली कि गांधी परिवार को खत्म करना। मुझे लगा क्या बताएगा, उसके बाद में कोई बहुत दम नहीं था। हमने कहा यार गांधी परिवार के खिलाफ क्यों? कहा यार इतना खतरनाक परिवार है, आप सोचो ब्राह्मणों का इतना खतरनाक खून है उसमें कि जो है एक पारसी को हिंदू बना दिया। कहा देखो विकिपीडिया पे, तो मैंने जाके पहली बार देखा जो है फिरोज गांधी को, तो उससे पहले तो हमको मालूम था कि मुसलमान है, पता चला पारसी, और इनका हिंदू रीति रिवाज में शादी हुआ था, उसकी फोटो है विकिपीडिया पे। अब मेरी जो मैं एकदम अवाक हो गया। फिर कहा देखो एक क्रिश्चियन को लाया राजीव गांधी, उसको भी जो है सनातनी बना दिया। ये परिवार जब तक रहेगा तब तक जो है बुद्धिज्म का राष्ट्र नहीं आएगा। हमने कहा भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष टाइप के आदमी, एक बुद्धिस्ट का राष्ट्र क्यों तुम बनाओगे जब सनातन का राष्ट्र नहीं बनेगा, जब किसी का राष्ट्र नहीं बनेगा, है तुम क्यों राष्ट्र बनाओगे जी? हमारी संस्कृति का राष्ट्र बनेगा। हमारी संस्कृति में प्रेम तुम बुद्ध ने दिया, उधर शास्त्रार्थ मिला, वसुधैव कुटुंबकम मिला, उसके आधार पे जो है बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, जो है बनाया। तो ये समझने की कोशिश कीजिए ये क्यों फैलाया। देखिए एक क्या होता है कि हम लोग बहुत पुराना समाज है, बहुत पुराना समाज है। और अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जब हम बांग्लादेश को अलग कर रहे थे तो अमेरिका आ गया था हमको हस्तक्षेप करने। अमेरिका ने इसलिए भारत का पाकिस्तान बनाया कि हम बहुत मजबूत रहते और उसको उधर इजराइल बनाना था। वो यहूदियों को मारा पूरे यूरोप में, माफी नहीं मांग सकते और उनको ले जाके इजराइल में बसा दिया, और हमारा समर्थक फिलिस्तीन के इलाके में बसा दिया। यहाँ मुसलमानों को खुश किया और हमको बांट के कमजोर किया। और अगर धर्म के नाम पे देश बन रहे होते तो पूरा मिडिल ईस्ट एक क्यों नहीं है, पूरा यूरोप एक क्यों नहीं है? दोनों एक ही चर्च मानने वाले यूक्रेन और रशिया क्यों लड़ रहे हैं, एक जैसी भाषा यूज करते हैं? जो है संस्कृति सबसे ऊपर की चीज है, और सनातन जो है एक धर्म भी है, सनातन एक संस्कृति भी है, या भारत एक संस्कृति भी है और भारत एक देश भी है। जो भारत देश आपको मिला, कि जो भारत एक संस्कृति है वो ईरान के बॉर्डर से लेकर के बाली तक जाती है। जो है वो एक भारत एक संस्कृति है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। आप देश बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक उसी तरह से काशी किताब लिखी गई है, काशी में आप तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, काशी का विचार नहीं आप मार सकते। विचार नहीं मार सकते, क्या बात है। तो ये जो भारत संस्कृति का विचार है वो जो है जबरदस्त फैला हुआ है, यहाँ से लेकर बाली तक, और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। उसने जो है रामकृष्ण को ही नहीं पैदा किया, बुद्ध को भी पैदा किया है, उसने अम्बेडकर को पैदा किया, मुझे पैदा किया, गांधी को पैदा किया है। जो है बहुत बड़ी बात है। तो वो उसकी संस्कृति की ताकत है कि वो इस्लाम को सूफी बना देता है।
जो है सूफी बना देता इस्लाम को सूफी बना देता है, उसकी ताकत है। और ये सनातनी परिवार रहा है, शिव की पूजा करते थे। याद है अच्छी तरह से, कमला नेहरू बहुत नाराज थी, वो नहीं चाहती थी फिरोज गांधी से शादी हो। गांधी के यहाँ गए थे नेहरू समझाने के लिए, पर इन दोनों का प्यार ज्यादा था तो शादियां हुई। और वो शादी बहुत से पॉलिटिकल चीजों में होती है, परंतु सवाल है कि अगर वो साड़ी न पहन रही होती सोनिया गांधी, श्लोक न जानती, हिंदी न बोल पाती है, हमारे मंदिरों में न जाती, वो जो है हमारे यज्ञ में न बैठती है, हमारी जो इंदिरा जी ने काली जी की स्थापना की है, या जो नेहरू जी ने जो है जिस महादेव की स्थापना अपने घर में की है, उसकी अगर वो पूजा न कर रही होती, तब मुझे लगता ना गड़बड़ बात है। और धर्म और आध्यात्म हमारा व्यक्तिगत मामला है। कोई वैष्णव की तरफ से मान रहा है, कोई शाक्त की तरफ से मान रहा है, कोई बौद्ध की तरफ से मान रहा है, कोई जो है मतलब जैन की तरफ से मान रहा है, कोई कबीर है, कोई रैदास है, सब हम एक है। और कुछ कबीर ने तो कहा भी है कि मन मारया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, और बाहर ते कछु देखत नाही, अंदर चमके नूर। आपहु त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। तो ये राम का व्यक्तित्व धारण करने की जो सामर्थ्य था वो प्रत्येक मनुष्य में था। तब ये जो बंटवारा क्यों होगा? नहीं, बंटवारा तो देखिए हर समाज में होता रहता है, परंतु वो सच भी है, श्रेणीकृत होते हैं। लोभ जो है ना सबसे खतरनाक चीज। आवश्यकता बहुत तक अच्छा है, जैसे लोभ में आते हैं आप, सरप्लस करने की जो लड़ाई है ना वो बहुत खतरनाक लड़ाई है, और ज्यादा। इसलिए महादेव देखिए घोर, अगर आप घोर होंगे तो दक्ष प्रजापति बन जाएंगे, और अघोर होंगे तो महादेव बन जाएंगे जो है। तो इसलिए क्या है कि यही संघर्ष है। घोर विष्णु भी नहीं है, विष्णु जो जी का एक अलग ही खेल है बस जो है, क्योंकि ये जो जीओटी है ना, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा जी ऑपरेटर जो है, तो ऑपरेटर को बहुत सा काम करना पड़ता है क्योंकि भांति के लोग हैं। डिस्ट्रॉयर को क्या तो दंड देना, शनि ने तो महादेव को दंड दे दिया, 7.5 साल तक पानी में जाके छिपे रहे, उनको नहीं छोड़ा, तो हमको और आपको छोड़ेगा। कहना यह था कि हर चीज का फल है, अलग अलग भांति के लोग हैं, ईश्वर ने इसीलिए बनाया है, ये उसकी नौटंकी है, ये नाटक है, उसमें हम सब पात्र हैं। परंतु जो मूल है संस्कृति की विविधता में भी एकता की बात करना, सबको जोड़ना, सबको प्यार करना। आप सोचिए कि 600 साल पहले कबीर एक जुलाहा है, उसको किसी ब्राह्मण ग्रंथ ने कभी उस जुलाहे के खिलाफ लिखा है? बेगमपुरा की बात सोच रहा है बैठ के काशी में, रविदास के खिलाफ कोई ब्राह्मण लिखा है? कहीं पढ़े आप जो है? तो ये जो बहुत ही खतरनाक बात है कि हम जो घृणा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो उपनिवेशवाद की से अभी भी एक ग्रसित है, सामंतवाद से ग्रसित है। वो सामंतवाद हमारा कूड़ा है, उपनिवेशवाद बाहर का कूड़ा है। दोनों कूड़े को हमको म्यूजियम में डालना है। और अपनी जो सनातन और भारत की संस्कृति है, जो शास्त्रार्थ पे, जो एक दूसरे को प्यार करने पे, एक दूसरे से मोहब्बत करने पे है, तो इसमें परिवेश का क्या योगदान रहा है? परिवेश का बहुत योगदान इसलिए रहता है, परिवेश हमको परिवार में मिलता है या फिर गुरुकुल में मिलता था। आज आपको अगर रोड पे चलते हुए लोगों में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, मुझे लगता है कम ही दिखेंगे, कि जो कुर्ता और धोती या कुर्ता पैजामा में दिखे होंगे। आज अधिकतम लोग जो है टी शर्ट लोअर, टी शर्ट जीन्स। देखिए हम पहनने पे मुझे उतना नहीं है, पहनिए कुछ भी, हम तो दूसरे कुटुंब वाले हैं, हम उतने संकीर्ण नहीं है। संकीर्ण हम लंदन वाले होंगे, लंदन वाले हम लोग संकीर्ण नहीं है। पर सवाल है कि हमारी परंपरा में मैं जब जैसे पूजा करने जाता हूं तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनता हूं, धोती ही पहन के जाता, तब मैं खड़ाइयों पहनता, तब मैं जनेऊ धारण करता जो है। और उस पर अगर किसी को ऐतराज है तो ये बात हमको पसंद नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमारी परंपरा का है। दूसरा है कि हम कहीं कुर्ता पहन के जाएं और आप हमको जो है, या मैं धोती पहन के जाऊं और कोई हमको सोचे कि कम पढ़ा लिखा है, ये भी खतरनाक बात है। जैसे हम किसी को टोपी से कहें कि बहुत खतरनाक आदमी है, परंतु आप उसी तरह से किसी को तिलक लगाए को भी खतरनाक माने, जनेऊ पहनने को भी खतरनाक माने, यह सब सोच खतरनाक है। कोई भी कुछ पहन सकता है, ये उसका फ्रीडम, ये उसकी स्वतंत्रता है। और हमने सनातन संस्कृति में स्वतंत्रता दी है, इसलिए हमारे संविधान में दी गई है। ये बाहर की स्वतंत्रता नहीं है। उनके क्या मॉब लिंचिंग होती थी, हमारे क्या नहीं होती। हमने कबीर के साथ कभी नहीं किया। हम शास्त्रार्थ करते थे, हम बहस करते थे, हम पॉइंट्स लाते थे, हम उस पर लड़ते थे। इसीलिए कहा गया है ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय,
शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो कोई मुक्ति हेतु ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो विद्या का विशेष अर्जन तो विवाद में ही था। अरे भाई, इसीलिए तो आप देखे ना, लक्ष्मी जी का कौन सा वाहन है आप जानते हैं ना? कहते का हो, उल्लू होगा लुआ, हंस किसको दिया? बात समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या है, अतिका भला न हो तो अतिकी भली न जो। तो आप जो है, अगर लक्ष्मी के पीछे ज्यादा भागेंगे बिना सरस्वती के, नील सरस्वती को जागृत किए हुए, तब भी बहुत खतरनाक। सख्त के पीछे भाग रहे हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप क्या होता है कि बिना ज्ञान के जो भी ताकत और पैसा जो है ना, आपको खत्म करता है। इसीलिए कोई भी लोकतंत्र से पीछे जो आध्यात्म है, करुणा है, करुणा जो है, क्यों वेद ने करुणा दी? वेद ने क्यों करुणा दी? और सिर्फ भारत ने करुणा की बात की है, केवल भारत ने की। और अगर आप देखें, जितने भी धर्म पैदा हुए एशिया से बाहर नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जो पूरा इलाका था, वो जो है मतलब करुणा की बात करने वाले थे। यहाँ पे क्यों बुद्ध आते हैं? यहाँ पे 4 तीर्थंकर क्यों आते हैं? बार बार इस्लाम के बड़े बड़े फिलोसफर यहाँ क्यों आ रहे हैं? आपको पता है, शेख हाजी अली एक आदमी आया, नाराज होकर आया था। तो उसको जब शाह ने बुलाया तो उसने चिट्ठी लिखी कि यहाँ हर ब्राह्मण राम लक्ष्मण की संतान है, और ईश्वर और अल्लाह की इबादत की सबसे खूबसूरत जगह है यहाँ, सबसे खूबसूरत। और ये मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यहीं दफन हुए। वो दिल्ली तक नहीं गए, दिल्ली के सुल्तान ने बुलाए नहीं गए जो है। और चेत सिंह के बेटे को जो है मतलब उन्होंने पर्शियंस पढ़ाया। तो ये जो अलबरूनी आता है, अलबरूनी कहता है कि जैसे ही मेरा पहला कदम पड़ा, मुझे समझ में आ गया था कि ये अल्लाह का सबसे खूबसूरत, अब सबसे पुराना, सबसे पवित्र जगह ये है, काशी। आध्यात्मिक राजधानी विश्व की है, एकदम है। आप सोचिए, यरूशलेम लड़ रहा है, छोटी सी जगह में, अलास्का के आसपास की जगह के लिए पूरी युद्ध हो रहे हैं। यहाँ कौन सा युद्ध हो गया जो है? कभी नहीं हुआ जो है। आज इसी में से हम जैसे, आप जैसे लोग जो पैदा हुए तथाकथित ऊंची जाति है जो है, वो निकल करके आदि शंकराचार्य जो है आज कह रहे हैं कि सभी ब्रह्म एक है। उन्हीं को ना महादेव मिले, तब ना हमको पता चला, कि हमको क्या मालूम था जो है। ये सब किन जातियों में पैदा होते हैं, जो जातियों की बात कही जाती है, वो लोग मिल करके क्या कर रहे हैं? SC/ST एक्ट कौन ले आया जो है? SC/ST के लिए सब प्लान कौन ले आया? यहाँ की मंडल आयोग का भी, वो भी बहुत तात्कालिकता में लागू हुआ था, उसमें बहुत खामियां थी। आपने जो पुस्तक लिखी काशी, इस पर आपने क्या बताया है? ये काशी को लेकर के 2 चीजें बताई है कि अभी कुछ लोग जो काशी को कमोडिफाइड कर देना चाहते हैं, वो अपना बना लेना चाहते हैं। दूसरा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे ये सब काशी वासी कुछ नहीं है, ये तो सब मतलब जात व्यवस्था है, यहाँ विधवाएं रहती थी, फलाने रहती थी, है ना। जैसे एक बार बोले थे ना, अंधेर नगरी चौपट राजा देखी तुमरी काशी भैया, देखी तुमरी काशी, आदि काशी बाट बेड़े दिया बाभन और सन्यासी, आदि काशी रंडी मुंडी राण खान की काशी। तो कई एक्सट्रीम लेफ्ट विंग लोग जो धर्म विरोधी लोग हैं, वो संस्कृति तक का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये काशी महादेव की काशी है। महादेव को प्रिय इसलिए है, और उनके प्रिय होने के कारण बुद्ध भी यहाँ आए, और बुद्ध भी यहाँ फलित हुए। यहाँ कबीर पैदा होते, रैदास पैदा हो, रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है यहीं से दीक्षित होके गई थी, और उन्होंने, उनके पति अच्छे आदमी नहीं बन पाए, मतलब कई कमियां रह जाती हैं, इंसानों प्रारब्ध होगा या जो भी रहा हो, परंतु उन्होंने पहला जो है झलकारी बाई को रखा, गौस खां को रखा, और साथ साथ उन्होंने पहली डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड खत्म किया अपने राज्य से। उस समय अंग्रेज सोच नहीं सकते, विदेश सोच नहीं सकता, ये संस्कार कहाँ का है। और रानी लक्ष्मीबाई ने जो विधवा के लिए जो भ्रांतियां थी, उसका खुद स्वयं खंडन किया। वो तो थोड़ा मतलब एक दलित को रखना, एक मुसलमान को रखना, और कहना कि ब्रह्म को जो है मारा नहीं जा सकता, केवल सुधारा जा सकता। तो ये जो काशी की परंपरा थी वो बताया गया। काशी की परंपरा में जो था कि विधवाओं को क्या स्थान था वो बताया गया है, शांतिपूर्ण दौरपूर्ण बताए गए हैं। काशी की परंपरा में जो है, क्यों दक्ष, आप अगर कह रहे हैं कि हम सनातनी और दक्ष प्रजापति की बात मानिए, तो दक्ष प्रजापति वाला सनातनी आप हैं तो भैया तो गड़बड़ है। अगर काशी मानते हैं तो महादेव वाले। आप सोचिए पहला प्रेम विवाह कौन किया था? महादेव बाबा। हाँ, बाबा को कितना प्यार था अपनी, वो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट दे रहा है जो है। आप सोचिए 15वीं 16वीं शताब्दी की भी काली जी को मानिए, उस पर भी हमको इतराज है कि हम
जो लोग साइंटिफिकली बोलते हैं, चलिए उन्हीं के हिसाब से मानते हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में जरा काली जी को देखिए, पुरुष का अहम अगर माँ पैर के नीचे हो, माँ के मदरली, मतलब जिसमें ममता हो, ममत्व हो, पशुवत नारी ना हो, हाँ, और सबका सर, पुरुषों का सर जो है वो कर ले, उसकी उंगली और हाथ को जो है कंट्रोल कर ले, तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अब यूएन में बोला जा रहा कि आयरलैंड में पहली बार औरतों ने दोनों तरफ, जो लोग विद्रोही सेना थी और जो राज्य की सेना थी, दोनों पे दबाव बनाया और औरतों को माना गया कि औरत ही युद्ध खत्म कर सकती है। यहाँ तो हम उस देवी को पूछते थे युद्ध खत्म करने के लिए, विश्व में कल्याण के लिए जो है। तो अब सवाल है कि अगर ये 15वीं 16वीं शताब्दी का भी अगर ये परिकल्पना है, तो आप सोचिए कि भारतीय संस्कृति और उसका दर्शन 15वीं 16वीं शताब्दी में कहाँ था। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि वेद और उपनिषद के समय हम यहाँ पर थे, अभी हम थोड़ा दार्शनिक रूप से ऐसे आ गए। तो ऐसे वाली उड़ान के बाद थोड़ा ऐसे बढ़िए, ऐसे बढ़ना चाहिए। और सब कुछ जो है इसमें यह भी बताया गया है कि जो बुनकर है जो है, एक बार मैं उसका कोट करूंगा कि आपने उसमें लिखा था कि इट इज अ रिमाइंडर दैट काशी इज नॉट जस्ट फॉर द फ्यू हु होल्ड पावर एंड वेल्थ, इट बिलोंग्स टू एवरीवन हु स्वेट, स्पिरिट एंड स्ट्रगल हैव सस्टेन्ड इट्स सोल। तो इसमें आपने क्या बताना प्रयास? मैंने जो इसमें लिखा है, जो सवाल उठते रहे, बुनकरों का सवाल, विधवाओं का सवाल, औरतों का सवाल, मुसहर का सवाल, दलित का सवाल, उसको बताया कि कैसे उनको मौका मिला तो वो मजबूत हुए हैं और इसी शहर में हुए हैं और किसी बाहरी ताकत से नहीं हुए, इसी देश में हुए हैं और खड़े हुए हैं। दूसरा है कि आप देखिए जरा, यहाँ लोग बाबा को क्या कहते हैं, जा रहे हैं, चला जो न कर दे, मां से जाके लड़ जाते हैं, अरे हमार तो सुनत ना हो। ये काशी में ही है, काशी में हठ योग नहीं है, परंतु इस बात का भी योग है कि आप जो है अपनी माँ से, अपने बाबा से सीधा मांग सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। तो हरारकी नहीं है, बस महादेव हरारकी नहीं देता, हरारकी नहीं देता। जो आप हरारकी कर रहे हो जो है, और ये जो उपनिवेशवाद और सामंतवाद, अरे कितनी सरलता से बताया गया था कि चना चबैना गंग जल, जो पुरोवे करतार, और काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। बताइए। तो अब ये सवाल है कि जो पूरी की पूरी जो है, ये जो पूरी की पूरी जो संस्कृति है, आप उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल स्केटल बना रहे हैं। इसमें मुंडक उपनिषद में मैंने बोला है कि मुंडक उपनिषद में कहा कि जब केवल आप किसी चीज को ना दिखावा बना देते हैं। अरे आपने इसमें कोट भी किया है कि ग्लोरी लाइज नॉट इन मार्बल्स ऑफ कॉरिडोर्स, आपने सीधा कोट किया है, बट इन द करेज ऑफ इट्स पीपल। हम कह रहे हैं कि जिसने भी तोड़ा होगा, बाद में अहिल्याबाई होलकर बनाया, हम कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं। कुछ तो टूटा था, तब ना औरंगजेब ने चिट्ठी भेजी है यहाँ पे कि हिंदुओं और ब्राह्मणों पे मुलाजिम किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, कुछ तो हुआ था जी। तो उसके बाद भी क्या काशी खत्म हो गए? क्या महादेव खत्म हो गए? इतने दिन अंग्रेजों ने राज किया, हमारी परंपरा खत्म हो गई। और दुख कब होता है? जब अपने लोग होते हैं जिनसे उम्मीद ज्यादा होती है। अपने लोग होते हैं और उम्मीद ज्यादा होती है, तो उनको अगर वो अगर कुछ गड़बड़ करे, हमारा मानना है कि आर्किटेक्ट लीजिए, इंजीनियर लीजिए, परंतु हमारे जो पुरोहित और विद्वान है, विद्वज्जन है, उनको भी शामिल कीजिए। बिल्कुल। मंडन मिश्र जी को रहने देना चाहिए था। आज निकल मंडन मिश्र जागृत होंगे, उनका शास्त्रार्थ जागृत होगा। हम नहीं भुलाए हैं, ना हम भूलेंगे। हम भूलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, काशी कभी भूलने की चीज नहीं है। दूसरा है कि काशी को जो आप देखिए, काशी का घराना है, ब्राह्मण लोग हैं जो है, वो लोग जो है कथक करते थे और तबला बजाते थे। वहां पे सहनाई, पंडित विकास महाराज जी सरोद ले आते हैं, मुसलमानों का है। बिस्मिल्लाह खां को उतनी इज्जत थी। उसके बाद सदाई बजाते हैं, सितार लाते हैं पंडित रविशंकर। बिस्मिल्लाह खां तो स्वयं गंगा को सुनाते थे। तो अरे हम बिस्मिल्लाह खां जी से आखिरी बार मिले, पंडित विकास महाराज जी के साथ गए थे। तो कहा जात हुआ अमेरिका, अरे बच के रहा गुरु, अमेरिका वाले बहुत खतरनाक हुआ। देखा रविशंकरवा के भी ले गई ना, विलायत खनवा के ले गई ना। हमसे भी कहत रहना, हम कह भैया गंगा जी और विश्वनाथ जी के दे दा, और शीतलाबाई के तो हम चली। हम न चाह पापे बापू। तो हमको लगता है वो हमारा संत है। गालिब जो है इसको हिंदुस्तान का काबा कहता है, हिंदुस्तान का काबा कहता है जो है, मतलब अपने काबा के इक्विवेलेंट एक दूसरे धर्म का आदमी काशी को खड़ा करता है।
हम उसकी नहीं इज्जत करेंगे भाई? बिल्कुल करेंगे। एकदम करेंगे। वो कहता है कि इसको दिल्ली की नजर ना लग जाए, पता नहीं क्या दिल्ली को नजर लग गई है। हम कह रहे हैं आपने अच्छा काम किया, यहाँ एनिमिटी बनना चाहिए, कि जो हेरिटेज है, सिंगापुर भी बना है। सिंगापुर में 2 शहर है, पुराना सिंगापुर और नया सिंगापुर। नया दिल्ली यहाँ बनाई है कब्जा कर करके जो है, परंतु जो यहाँ इंक्रोचमेंट था वो रोकते आप। परंतु स्कंद पुराण में जो लिखा था उसके हिसाब से चीजें बननी चाहिए, तो वो तय होना चाहिए था पुरोहितों के द्वारा। परंतु वो कंट्रोवर्सी भी मैंने इसमें नहीं लिखी है जी। हम इसमें केवल बताने की कोशिश किए हैं कि काशी की जो विचारधारा है उसको आप म्यूजियम में नहीं डाल सकते, वो जिंदा रहेगी। और हम जैसे लोग आज जो भी जात पात के खिलाफ लड़ रहे हैं, औरत आदमी के फर्क के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो किसी वेस्टर्न फिलॉसफी से नहीं सीखे हैं। हम इसी काशी के वसुधैव कुटुंबकम, शास्त्रार्थ, महादेव की परंपरा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, आदि शंकराचार्य के ज्ञान से सीखे हैं। और बाद में हमने, जब हम तो कक्षा 6 के बाद ABCD पढ़ना शुरू किए, 98 के बाद हमको अंग्रेजी हम पढ़ना शुरू किए जो है कायदे से। तो उसके बाद हमको समझ में आया कि अरे दादी दद्दा जो पढ़ाते थे, गुरुकुल में जो पढ़े थे, जो है वो जो है मतलब ये लोग भी कह रहे हैं कि ये नया दर्शन आया हिटलर के बाद है। तो हम तो हिटलर से पहले बहुत कुछ सोचते थे। आप बताइए। अच्छा, एक प्रश्न मैं बीच में और करूंगा कि आपने कहा था, गालिब ने कहा कि गालिब को डर था कि कहीं दिल्ली की नजर काशी को न लग जाए, क्योंकि आज के समय में जो इस तरह का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो क्या ये बात सच हो रही है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन का नहीं, कि जो अघोर है ना, अघोर का एक परंपरा है, गलियां हैं। जैसे बार्सिलोना आप देखें जी, तो बार्सिलोना क्या है कि अब इसको केवल मार्केट प्लेस मान लीजिएगा, तब गड़बड़ा जाएगा। इतना बढ़ गया, वो बढ़ गया। काशी को बढ़ा दिए लोग, अरे अभी न गिनती हो रही है और कुछ लोग ज्यादा आ रहे हैं। परंतु सवाल है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए, हमको उससे नहीं है, चीजें मजबूत होनी चाहिए, लेकिन मूल्य नहीं बदलना चाहिए। माँ गंगा जो है हमारी माँ है, कमाई का जरिया नहीं, समझ रहे हैं? हम कमाई का जरिया करेंगे तो दूसरे लोग कौन सा सम्मान करेंगे जो है? अगर आपको गंगा को गंगा जी बोलते हुए जी शब्द लगाने में अगर एतराज हो रहा है, आपके जबान से नहीं निकल रहा, आपके दिल से नहीं निकल रहा, तो कहीं ना कहीं खतरनाक मामला है। काशी माने क्या? महादेव, खुद में काशी और गंगा जी, और कोई है जो ज्ञान का प्रतिबिंब? यही है। और गंगा जी अगर खत्म हो गई तो आपको लगता है कि पूरा सिविलाइजेशन बचेगा? ये जो है पूरा जो गंगेटिक सिविलाइजेशन बचेगा, जो इतना महत्वपूर्ण है? तो सवाल है कि ये तो पूरी की पूरी सभ्यता की बात है। माँ जो है हमारी सभ्यता का प्रतीक है जो है। आप उसको केवल जो है राजनीति और चुनाव और उससे देख रहे हैं, उससे सघन मामला है ये, उससे सघन मामला है ये जो है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें, ये काशी के चीजों के साथ कि जो त्रिशूल है जो है, वो त्रिशूल में जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं, बिंदु के रूप में हमारी प्रकृति की जो शक्ति है, वो जो है मतलब त्रिशूल का विचार अभी खत्म नहीं हुआ। और दक्ष प्रजापति बनोगे तो काल भैरव वीरभद्र बन सकते हैं। और पता नहीं कब बना, कैसे हुआ, कब कोविड आया, कब कचकच हुआ, और फिर हमको जो है एक दिन हमको भी कोविड हो गया था, 12 दिन हम साधना कर रहे हैं तो मुझे लगा इल्यूजन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है शाक्त परंपरा में पंचकार की पूजा करते हैं। तो उस पंचकार की पूजा में मैंने ऐसे पूजा किया, मतलब पात्र लिया नहीं। तो उसके बाद भी जो है महादेव ने हमको जो है आगे कहा कि जो है तुम सब पढ़े हो, तुम सब जानते हो, तुम अगर सच नहीं बोलोगे तो बोलोगे कब? सही बात, पाप कर रहे हो तुम। भाई हम तो पापी नहीं बनना, हम तो बोल के जाएंगे। और महादेव हमको भय मुक्त करते हैं, हमको संविधान भय मुक्त नहीं करता, हमको महादेव भय मुक्त करते हैं जो है। दलित जब पुस्तक आपने 2012 में लिखा तो उसमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा और इस पुस्तक में क्या क्या है? ये 2012 में दलित पुस्तक लिखने के पीछे 2 कारण थे, क्योंकि एक तो क्या है कि नॉन दलित आदमी दलित के मुद्दे को कैसे उठा रहा है, और जो ब्रोकन पुपिल आई थी ह्यूमन राइट वॉच की, उसमें भी हमारा हाथ था। परंतु जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये दलित किताब में जो कांग्रेस उस समय थी, मनमोहन सिंह जी थे, वो लोग उस मुद्दे को समझ नहीं रहे थे। और हम कह रहे थे इस मुद्दे को समझिए, क्योंकि उस मुद्दे में क्या है कि जो हमारा उत्कृष्ट है, जो हमारा पुरोहित है, ज्योतिष है, ज्ञान है, योग है, वेद है, उपनिषद है, हमारी पूरी की पूरी जातक कथाएं हैं बुद्ध का, जैनियों का, वो जो उत्कृष्ट है उसके ऊपर भी हमला हो रहा है है ना? जात व्यवस्था के ऊपर हमला के नाम पे उस पर भी हमला हो रहा है।
तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो किताब लिखी उस समय तो हमने हाईलाइट किया, उसका नुकसान भी हुआ, उस कांग्रेस की सरकार को और बीजेपी को फायदा हुआ। परंतु इसमें अभी ये 2024 में जो चैप्टर आया 9 दलित, वो 9 दलित चैप्टर में हमने कहा कि दलित माने केवल आप शेड्यूल कास्ट कह रहे हैं, ओबीसी कहाँ जाएगा, ट्राइबल कहाँ जाएगा। हम और आप जैसे लोग जो लोकायत को मानते हैं, आदि शंकराचार्य के आखिरी ज्ञान को मानते हैं, या बुद्ध को मानते हैं, जैन को मानते हैं, हम पैदा हुए हैं ऊंची जात में और हम भी लड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे जो है। तो आपके अनुसार विकल्प क्या देंगे? विकल्प यह है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए जो है, जो पूंजीवाद से बढ़ रहा है ना, गैप, हैव एंड हैव नॉट्स का गैप, या जातवाद के खिलाफ या औरत आदमी के खिलाफ, ये लड़ाई इस देश की संस्कृति की सांस्कृतिक आंदोलन द्वारा और वो सांस्कृतिक आंदोलन जो है आदि शंकराचार्य का आखिरी ज्ञान भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, न्याय भी है, सांख्य भी है, वैशेषिक भी है, और महादेव का जो है वो ज्ञान के साथ जो है दक्ष प्रजापति को दंड वाला भी ज्ञान है। उपनिषद और वेद है, साफ साफ समझा रहे हैं। महाभारत भी है जो पाणिनि से पहले लिखे लिखे ग्रंथ है, वो हमारे मूल ग्रंथ है। मैं इस मामले में बहुत समझदार आदमी हूँ, राहुल सांस्कृतायन को इस मामले में बहुत गहराई से मैंने पढ़ रखा है। तो हमारा जो मूल ग्रंथ है वो जो है साफ साफ हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने 2 संस्कृति पैदा की। ब्राह्मणवाद का तो आप दोष दे रहे हो ब्राह्मणों को, और जो सरमर संस्कृति लोकायत ने पैदा किया, न्याय और सांख्य और वैशेषिक कोई क्षत्रिय लाया था। बाद में उपनिषद लिख के और बुद्ध, बौद्ध और जैनों में क्षत्रिय आए, परंतु उससे पहले हमारा ब्राह्मण कह रहा था ना, फिर आर्य समाज भी चला रहा था। उसके भी आर्य समाज के बहुत से खामियां थे, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा, खामियां में बहुत सी डिस्कशन कर सकता, और मैं इसलिए महादेव को यहाँ स्टैब्लिश किया क्योंकि महादेव के अंदर कोई खामी नहीं, समझ रहे हो, सबको समाहित करते, उनकी बारात में सब जा सकते हैं जी, समझ रहे जो है। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राह्मण बात का विरोध करते करते तुम ब्राह्मणों का तो विरोध करना शुरू कर दिए, जात बात का विरोध करते करते ऊंची जात का विरोध करते। कोई आरक्षण लेके पैदा हुए थे क्या? सही बात है, कोई आरक्षण लेके पैदा हुए थे? जब आप कह रहे हो कि जात व्यवस्था इंसानों ने बनाई है, तो ये इंसानों का बनाया हुआ मामला। यूजीसी वाला जो मुद्दा आया, जो आपने 2024 में इसमें ऐड किया, 2025 में यूजीसी का मुद्दा आता है और वो बड़ा मुद्दा होता है, इसीलिए हमने इसमें कास्ट सेंसस का बात शुरू से लिखा, और हमने लिखा कोई भी लड़ाई जात व्यवस्था के खिलाफ बिनी प्रगतिशील उच्च जातियों के लोग और प्रगतिशील औरतों को सबको शामिल करना होगा। सांप्रदायिकता के खिलाफ खाली लड़ाई ये नहीं है कि आप जनेऊ पहने हुए आदमी को आप इसलिए मना कर देंगे कि आप जनेऊ काट दीजिए, जो है अगर जातवाद के खिलाफ है। जनेऊ ने जातवाद नहीं पैदा किया, जातवाद जिसने पैदा किया था वो पाणिनिबद्ध व्याकरण में था, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, समझ रहे हैं, वो हमारी सामंती व्यवस्था का वो था जो है। जैसे ब्राह्मण जो है इस देश में कभी जाके जो है राणा सांगा को बन करके बाबर को नहीं बुलाया है, समझ रहे हैं। उसने जो है इस देश में 4 लोग गड़बड़ पैदा हुए होंगे, पुष्पमित्र सुंग, गोडसे जी को बोल सकते हैं, सावरकर को बोल सकते हैं, गोलवरकर बाबा को बोल सकते हैं, और किसको आप जरा बोल देंगे, जरा बताइए जरा कौन है जरा ब्राह्मण जरा जिसने वो किया होगा। भाई कोई मान रहा होगा, गरीब आदमी होगा, उसका अलग बात हम कर रहे हैं। बड़े थिंकर में है कोई नहीं। दयानंद सरस्वती से लेकर के लोकायत से लेकर के सब लोग जो है न्याय सांख्य वैशेषिक खनात सब ऋषि तो हैं, जो है सैगवा रहे सब ऋषि हैं, छांदोग्य उपनिषद से लेके उस सब में पैदा होते हैं। तो सवाल यह है कि आप संकीर्णता के खिलाफ संकीर्णता मत फैलाइए, जो सच रहा है सच को सच तो इसके पीछे ब्राह्मण जिम्मेदार है आपके अनुसार? नहीं, एकदम ये सामंतवाद जिम्मेदार था। एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था के खींच में देखिए आप, आश्चर्य की बात होगी, छांदोग्य उपनिषद से पहले पुनर्जन्म नहीं था। ये हमको लगा ब्राह्मणों ने पुनर्जन्म बनाया। ब्राह्मण 2 हिस्से में बन गया था, एक मीमांसावादी ब्राह्मण जो ऋषि था, और दूसरा पुरोहित हो गया था जो राजा का चमचा हो गया था। उन्होंने क्या किया, राजाओं ने पुरोहितों से बनवाया पुनर्जन्म के, हम पिछले जन्म से ही अब अयासी करते रहे, काम कुछ न करें। जो मनुस्मृति जिसकी बहुत विरोध करते हैं, उसकी एक खूबसूरत बात है, मैं बता रहा हूँ। एक ही अपराध के लिए ऊपर के लोगों को ज्यादा सजा थी, नीचे के लोगों को कम सजा थी। एक ही अपराध के लिए, जिसको यूएसएसआर ने सोवियत संघ में लागू किया था। परंतु चलिए उसका एक अलग ही डिस्कशन है। परंतु सवाल है कि इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि जो लोग राजे रजवाड़े थे, जो लोग लोभ कर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। इसके लिए कोई ब्राह्मण की जो परिभाषा दी है उस हिसाब से ब्राह्मण होना कितना कठिन काम है आप समझिए। हम तो खाली दीक्षित है, और उस दीक्षा से जो है मतलब उतना हम
जो है इसी में नहीं सोते तो फलाना नहीं करते, सवेरे उठ के ही करना है तो ये शाम को करना है, चतुर्दशी को ही करना है, पूर्णिमा को ही करना, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को कटता नहीं बोलना, किसी विद्वेष नहीं फैलाना, इतनी चीज जो है करनी पड़ती है। हाँ, जन्म से लोग कहते हैं कि क्षत्रियों पैदा हुए, लेकिन कर्म से हम तो ब्राह्मणों वाला काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि आप बताइए कि ब्राह्मण होना तो इतना कोई खराब बात नहीं है। सवाल है कि वहां पे जो कूड़ा करकट आया है, जो लोभ करने वाले लोग, परंतु उस लोभ में भी ब्राह्मण जात के अंदर, देश के अंदर कुछ किया होगा, देश के बाहर से उन्होंने कुछ नहीं किया। सिकंदर आ चुका था चंद्रगुप्त के समय, लेकिन सिकंदर से भी चाणक्य ने अपना हाथ नहीं मिलाया। जो है बहुत सी चीजों का क्रिटिक कर सकते हैं, किंतु शास्त्रार्थ की आलोचना होनी चाहिए, घृणा की आलोचना नहीं होना चाहिए। आप हमसे न्याय लीजिए, बदला मत लीजिए भाई। सही बात है। हाँ, न्याय लीजिए, हम न्याय देने को तैयार हैं। न्याय कौन नहीं दे रहा है भाई? न्याय हम दे रहे हैं, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जात जनगणना हो जाए। इसमें हम लिखे हैं जब कौन कितना कहाँ है देख ले। आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना में देख लीजिएगा, ब्राह्मणों के लड़के लड़कियों ने सबसे ज्यादा इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस शादी की है। सबसे ज्यादा भूमिहीन ब्राह्मणों के अंदर है। हालत उनकी खराब है। हमारे क्या एक पंडित जी थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उसकी बिटिया पढ़ने में बहुत तेज थी और वो नाक से बोलते थे, उनको कोई 1 रुपया नहीं देता था, क्योंकि उच्चारण सही से कर नहीं पाते थे। ईश्वर ने उनको यही दिया था, भावना उनकी अच्छी थी, उच्चारण से क्या होता है। परंतु जो है उस बिटिया को हम थोड़ी सी मदद कर दी, आज जो है वो MBA करती है। अरे वाह। तो अब उसकी प्रतिभा नहीं थी, उसको कहां से मिलता है? किसने उसको जो है मतलब उसको क्यों नहीं मिलेगा? तो चीजें साफ साफ ये है, शिक्षा मुफ्त कीजिए सबको है। हम लोग, हमारा समाज गुरुकुल स्थापित करें जो है, और हमारे समाज में जो आज शंकराचार्य की पीठ कांचीपुरम वाली है, जो काम कर रही है अपने उत्कृष्टता को बचाने के लिए, वो काम सब हम लोगों को करना चाहिए। हम उनको आरक्षण दे रहे हैं, हम अपना केवल उत्कृष्ट को बचा लें। तो अम्बेडकर जी जो स्थापित किया गया SC ST और OBC के लिए जो चीजें आई कि जो है इनको अलग जो है चीजें मिलेंगी, इनको अलग व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो क्या आज के समय में वो समानता में कहीं वो बाधक तो नहीं? देखिए, हमने जो पूना पैक्ट में SC ST को दिया था, हम पूना पैक्ट में OBC को नहीं दिए। OBC बाद में आया है, मंडल कमीशन में BP सिंह महाराज हमारे रिश्तेदार ले आए थे और बहुत जल्दी में ले आए थे, और कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, इसलिए कास्ट सेंसस होना जरूरी है, जात जनगणना। इसलिए राहुल गांधी भी और मोहन भागवत भी जात जनगणना की बात कर रहे हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, डरे हुए वो लोग हैं कि अगर हम हिंदुओं का बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, अगर हम मुसलमानों का बहुसंख्यकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हैं, तो हम किसी भी जात और किसी भी समुदाय के बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। याद रखिएगा, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। उत्कृष्ट लोकतंत्र जो है वो इस हिसाब से नहीं चलता। तो इसलिए क्या है, उसको हम हमेशा समझना है कि जात जनगणना होगी, उसमें हम तय करेंगे कौन कहां तक पहुंचा है। हम केवल कहे थे जात व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी SC ST को देते रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न करूंगा मैं, राहुल गांधी के व्यक्तित्व से आपने परिचित हैं, तो क्या इस देश को राहुल गांधी की आवश्यकता है कि अभी कांग्रेस को और सफर करना पड़ेगा? कांग्रेस के अंदर संकट था। राहुल गांधी का वर्चस्व जैसे जैसे कांग्रेस के अंदर बढ़ेगा, यह मुल्क देश के लिए बहुत अच्छा होगा, और वो बढ़ रहा है। अभी 7 राज्यों में राहुल गांधी वाली कांग्रेस की सरकार है, और वो जिस तरह से सबको लेके चल रहे हैं और जिस तरह से कटुता को खत्म कर रहे हैं, वो जरूरी है। उसी तरह से मोहन भागवत जी भी खूबसूरत काम कर रहे हैं। हमें पता है कि रज्जू भैया के समय जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा जो सबसे पहले आएगा वो आगे ही बैठेगा, और दलित पिछड़े जान आगे आके बैठते थे। उस समय कुछ लोगों को लगा बुरा, परंतु अभी संघ की शाखाओं में सब लोग आगे, मतलब कोई आप नहीं कह सकते कि आप बड़े आदमी है तो आगे बैठे। वो मस्जिद वाला मामला लागू हुआ जो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में था, तो वो सब होगा, देश बनेगा। ये मंथन चल रहा है, समुद्र मंथन की तरह से मंथन चल रहा है। ये केवल माँ जानती है, ये प्रसव पीड़ा का समय है। हमारा बहुत कुछ, हम डरे हुए हैं कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आने वाले 27 और 29 के चुनाव में आपका क्या जो है? जो भी सरकार आएगी वो भारत की सरकार होगी। और हम लोग एक चीज मानते हैं कि भगत सिंह को आपने देखा था, भगत सिंह ने क्यों सैंडर्स को मारा था? सैंडर्स को मारा था, क्यों मारा था? लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय से उनकी विचारधारा नहीं पड़ती थी, परंतु उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। उसी तरह हम, कोई भी आए, जो प्रधानमंत्री होगा वो हमारा प्रधानमंत्री है। हम उसको देश के अंदर उसकी आलोचना वो कर सकते हैं, बाहर की कोई भी ताकत उसके ऊपर अटैक करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े। ये समझदारी, यही भगत सिंह की परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
एक निवेदन है कि समाज को, राष्ट्र को आप संदेश दें जिससे उन्हें जो एक प्रेरणा मिले इस ह्यूमन राइट्स के प्रति, इस जो है अपवाद के प्रति कार्य करने की। हमने सब अद्वैतवाद ही सीधा सीधा जो है सबसे बड़ा मानवाधिकार है, वसुधैव कुटुंबकम, शास्त्रार्थ, और हम सब ब्रह्म से पैदा हुए हैं, उसमें कोई भेद और विभेद नहीं है। मानव गरिमा और मानवाधिकार का भारतीय मूल का यह जो मंत्र है उसको जागृत कीजिए, अपने आप ये देश ही नहीं पूरी दुनिया बदलेगी। आज गांधी जो है एक उपनिवेशवाद को उखाड़ा जो सनातन संस्कृति की बुनियाद था, पूरी पर एक उनका जो है सूरज अस्त हो गया। ये हमारी जो है ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं सर को आज के पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ मानवाधिकार, समाज की क्या भ्रांतियां हैं और समाज को क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहाँ विराम देंगे और आप ये मैं सूचित करना चाहूंगा कि हम सब एक परम ब्रह्म की संतान हैं, एक परम ब्रह्म से हम सब उपजे हैं। और कहा गया है गीता में कि अच्छेद्यो यमदाह्यो यमः क्लेद्यो शोष्यैव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलो यम सनातना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बने रहिए प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान।